आज राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा सवाल तैर रहा है जिसका जवाब देने से कई बड़े नेता भी कतराते हैं। सवाल ये कि अगर नरेश मीणा अंता का उपचुनाव जीत जाते तो क्या वे कांग्रेस ज्वाइन कर लेते? क्या वही नेता जो आज नरेश मीणा पर निशाना साध रहे हैं, वही नेता उन्हें हाथों हाथ लेने वाले थे? कहानी यहीं से दिलचस्प होती। याद कीजिए कुछ महीने पहले की वो तस्वीरें जब राजस्थान की सियासत में अचानक से हलचल मच गई थी। जगह झालावाड़, घटना एक भीषण स्कूल हादसा, और इस हादसे के बाद नरेश मीणा ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। दिन रात जमीन पर बैठे हुए नरेश मीणा सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए थे, स्कूल हादसे में जो बच्चे प्रभावित हुए उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता जो आज उनसे दूरी बना रहे हैं, कभी खुलकर उनके समर्थन में दिखे थे। कुछ नेता जो सीधे अस्पताल जाकर नरेश मीणा से मिलने पहुंचे, उनकी तबीयत जानी, सोशल मीडिया पर लंबी लंबी पोस्ट लिखी, लेकिन अंता उपचुनाव का माहौल बनते ही रंग बदल गए। वही नेता जो कल तक उनके समर्थन में थे, आज बयान पर बयान दे रहे हैं। कहीं आरोप, कहीं कटाक्ष, कहीं दूरी और कहीं राजनीति के तीर। तो क्या सच में अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाते तो कांग्रेस उनका हाथ पकड़ लेती? चलिए इस सवाल को गहराई से समझते हैं। अंता उपचुनाव में नरेश श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। मीणा ने निर्दलीय लड़ाई लड़ी। उनकी लोकप्रियता, उनके तेवर, उनकी जमीन से जुड़ी छवि उन्हें एक अलग लेवल पर खड़ा कर देती। ये बात कांग्रेस भी जानती। कांग्रेस के कई बड़े नेता अंदर ही अंदर मानते थे कि यदि नरेश मीणा जीतते तो वे अगला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते थे। कारण सीधा सा था, क्योंकि राजस्थान की सियासत में नरेश मीणा जैसी युवा, सीधे बोलने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले और बड़े जनाधार वाले नेता हर पार्टी के लिए प्राइज पोजीशन होता है। और इसीलिए जब वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। कुछ इसीलिए कि वे वास्तव में समर्थन देना चाहते थे और कुछ इसलिए कि उन्हें लगा ये लड़का कल बड़ा नाम बन सकता है। लेकिन राजनीति में, खेल में सब कुछ बदलता है पल भर में। उपचुनाव आते ही चुनाव का समीकरण बदल गया। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा और नरेश मीणा मुकाबले में आ गए। अब तो जग जाहिर है कि वही नेता जो कल तक अस्पताल में फोटो खिंचवा रहे थे, आज खुलकर बयान देने लगे। लेकिन फिर वही सभी के मन में सवाल कि अगर वो जीतते तो क्या कांग्रेस उनका स्वागत करती? अगर नरेश मीणा जीत जाते तो कांग्रेस उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने खेमे में शामिल कर लेती। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि राजस्थान में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई स्वतंत्र या दूसरे दल का नेता विजय के बाद कांग्रेस में शामिल हो गया, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये है कि नरेश मीणा के प्रति कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार उन्हें लगातार अलग छवि देता जा रहा है। ये है राजनीति का असली चेहरा, जहां समर्थन भी चुनावी मौसम पर चलता है और विरोध भी। लेकिन एक बात निश्चित है कि नरेश मीणा आज भी अपने मुद्दों पर कायम है। जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है और उनका राजनीतिक सफर अभी लंबा है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।